हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हमने ये चैप्टर बीज की संरचना एवं अंकुरण का पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसको सॉल्व करने, ठीक है। जैसे कि हम हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमको क्लियर हो जाए कि हमें कितना इस चैप्टर को अच्छे से समझा है, इसके टॉपिक को अच्छे से समझा है, ठीक है। इसलिए हम आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब MCQ क्वेश्चंस है यहाँ पे हमारे, जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन इसके बाहर के नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इस पूरे टॉपिक्स को इस चैप्टर के अच्छे से स्टडी किया है तो ये सब क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पौधे का वह भाग जिसमें भ्रूण स्थित होता है, ठीक है। पौधे का वह भाग बताना है जिसमें भ्रूण स्थित होता है, मीन्स एम्ब्रियो जिसमें प्रेजेंट रहता है। तो पौधे में जब हमने स्टार्ट किया चैप्टर तो हमने बीज पढ़ा, सीड पढ़ा। तो स्टार्टिंग लाइन में हमने पढ़ा था कि जो बीज होता है उसमें ही भ्रूण उपस्थित होता है। अब उसको क्या बोला जाता है? पौधे का संकुचित रूप बोला जाता है, क्योंकि उससे ही पूरा पौधा विकसित होता है, आगे जाकर उसमें वृद्धि होता है, विकास होता है और एक पूरा संपूर्ण पौधा बनाता है, वो पौधा विकसित होता है। तो पौधे का वह भाग जिसमें भ्रूण स्थित होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी तना। तो हमको जैसे पता है कि बीज में भ्रूण उपस्थित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है बीज, वो करेक्ट हो जाएगा। तो पौधे का वह भाग, मतलब कि पौधे में जो बीज का भाग होता है उसमें भ्रूण स्थित होता है, ठीक है। इसलिए बीज को क्या बोलते हैं? पौधे का संकुचित रूप भी कहा जाता है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक होता है। जर्मिनेशन को, अंकुरण को जो प्रभावित करते हैं उस कारक का नाम बताना है, कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है नमी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए बी सी जो है, ताप हवा नमी, ये सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीड में होने वाले, बीजों में होने वाले जर्मिनेशन को, अंकुरण को प्रभावित करते हैं। मतलब ये तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 का जो आप ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब अंकुरण को प्रभावित करने वाला जो कारक ये तीनों है, ताप हवा नमी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, मतलब सभी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 है, प्रसुप्त भ्रूण को क्रियाशील अवस्था में आना कहलाता है। प्रसुप्त भ्रूण मतलब कि जो अक्रियाशील है, ठीक है, अक्रियाशील है, अविकसित है, जो भ्रूण एम्ब्रियो जिसमें अक्रियाशील है, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो अविकसित है। तो वो जब क्रियाशील अवस्था में आ जाता है, जब वो पौधे बनने का, उसमें पौधा निर्माण होने की जो क्रिया इसमें चालू हो जाती है, तो अब वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अंकुरण, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसुप्त भ्रूण का क्रियाशील अवस्था हमारा कहलाता है अंकुरण का, मीन्स जर्मिनेशन। जब उसमें अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो जो भ्रूण होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, ठीक है, क्रियाशील अवस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन ए अंकुरण यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो प्रसुप्त भ्रूण का क्रियाशील अवस्था में आना अंकुरण कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देते हैं, भ्रूणपोषी बीज है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें से आपको पहचानना है कि भ्रूणपोषी बीज कौन सा है। भ्रूणपोषी बीज कहने का मतलब है जिसमें एंडोस्पर्म, मतलब कि भ्रूणपोष उपस्थित होता है, उसके नाम पहचानने हैं। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मूंग, ऑप्शन सी है अरंडी, ऑप्शन डी है कद्दू, ठीक है। तो इन चारों में से जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है, मतलब एंडोस्पर्म उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, वो कौन से बीज हैं? तो ऑप्शन सी है अरंडी। अरंडी का जो बीज होता है उसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन सी है अरंडी का, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भ्रूणपोषी बीज अरंडी है, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, एक बीजपत्री बीज है। जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जो एक बीजपत्री होते हैं उनके बीज के यहाँ ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट आंसर पहचानना है क्वेश्चन 5 का। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो एक बीजपत्री
धान भी है, गेहूं भी है, मक्का, ये तीनों ही एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इनमें एक बीजपत्री बीज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक बीजपत्री बीज धान, गेहूं, मक्का ये तीनों ही है। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी का, ये तीनों ही एक बीजपत्री बीज है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। ऊपरी भूमिक अंकुरण पाया जाता है। जब हमने अंकुरण पढ़ा, बीजों का जर्मिनेशन पढ़ा, तो वो दो प्रकार का पाया जाता है मुख्यतः। तो वो होता है ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक प्रकार का। तो हमने ऊपरी भूमिक किस में होता है उसको वर्णन पूरा करके पढ़ा है, उसके एग्जाम्पल से पढ़े हैं, और अधोभूमिक किस में होता है वो पढ़ा है। तो आपके बुक्स में चैप्टर में दिया भी है कि ऊपरी भूमिक प्रकार का कौन कौन से पौधों में अंकुरण होता है, अधोभूमिक प्रकार का कौन कौन से पौधों में अंकुरण होता है। उसके एग्जाम्पल से आप यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी कटहल। तो जो इमली होता है उसमें ऊपरी भूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन 6 का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऊपरी भूमिक अंकुरण इमली में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, मूलांकुर से विकसित होता है। जो मूलांकुर होता है और प्रांकुर होता है, ये दोनों को हमने बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर में पढ़ा है कि मूलांकुर भाग कौन सा होता है पौधे का, प्रांकुर भाग कौन सा होता है। मूलांकुर भाग विकसित होकर क्या बनाता है? तो ऑप्शन ए है मूल तंत्र, ऑप्शन बी है प्ररोह तंत्र, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों नहीं। ठीक है। तो मूलांकुर मतलब कि जो मूल तंत्र बनाएंगे, नीचे के भाग बनाते हैं, और जो प्रांकुर होता है वो पौधे का ऊपरी भाग, भूमि के ऊपरी भाग को बनाता है, जो होता है प्ररोह तंत्र का। ठीक है। तो मूलांकुर से विकसित होता है नीचे का मूल तंत्र, मूलांकुर भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्वेश्चन 7 का मूल तंत्र यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मूलांकुर से मूल तंत्र विकसित होता है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। आपको भी हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आपको क्लियर होते रहे एक एक टॉपिक, एक एक टर्म्स, एक एक लाइन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है। ऐसे ही हम हर चैप्टर्स को कवर करने के बाद उसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, ताकि हमको ये पता चलते रहे कि हमने कितने अच्छे से स्टडी किया है चैप्टर को, कितने अच्छे से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। ठीक है। और इसके क्वेश्चंस भी आपसे बन गए हो। ठीक है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम। थैंक यू।